रेफ़र करते हैं उनको भी हम डिस्प्लेस कंसीडर करते हैं, उनके लिए भी हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, लाइव स्टॉक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा जगहों पर हम पहुंच के फूड प्रोवाइड कर सकें वो भी करें। उनको पका हुआ देते हैं सर पूरी कोशिश जारी है, इसमें हमारे साथ NGOs भी ताउन कर रही हैं, इसमें हमारे साथ पाक नेवी भी ताउन कर रही है, इसमें हमारे साथ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं सर, और इसमें हमारे साथ आर्मी भी बहुत ज़्यादा ताउन कर रही है। मैं ये नहीं फूड मैंने इनसे पहले स्टेज में कहा था कि हर बंदे को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ 10 दिन पहले किया था। अभी नेक्स्ट स्टेज में और जो जल्दी शुरू करेंगे हम राशंस, वो मैंने सारा कर दिया है कि हम चाहते हैं कि एक लार्ज क्वांटिटी में हम अपना पहले स्टोर बना लें, ताकि इनको अगर हम 200-500 बैग भेजेंगे तो कुछ नहीं होगा, इनको कम से कम भी तो 30,000 बैग मेरे अंदाजे से चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहले से बंद की जो बात कर रहे हैं, ये समुद्र को बंद देना, ये पहले मियाँ साहब आए थे बड़े, तो उन्होंने यहाँ पे ऐलान भी किया था। फिर वो PSDP जो आपकी होती है उनमें भी उन्होंने रखा था, 50 करोड़ रिलीज़ भी किए थे वापडा वालों को, वो फिजिबिलिटी के लिए वो भी हो गई। और उसके बाद काम शुरू होना था कि वो इमरान खान साहब आ गए तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो एक तो वो सिर्फ पहले लगी हुई है 17 की 2017-18 की बजट में। एक तो आप ये हमारे ऊपर मेहरबानी करें, आज ये अनाउंस कर दें। दूसरा सर हेल्थ कार्ड हमारा, वो भी मियाँ साहब ने किया था, लेकिन ये इमरान खान के आने के बाद वो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, ठट्टा, सजावल और टंडू मोहम्मद खान, तीनों का कैंसिल हो गया। वो भी हमें करके दें। और तीसरी से अर्जी है कि हमारे पास जो पहले मियाँ साहब आए थे, कम से कम ये जो बैग्स देंगे ना, इससे बेहतर चीज़ ये है कि गंदम की 1 लाख बोरी हमें ठट्टा में दें, एक सजाल में 1 लाख दें। तो सर वो गंदम पहले भी गंदम मिली थी मियाँ साहब के ज़माने में, तो हर आदमी को 1-1 बोरी मिल गई, ख़ानदान को। इस तरह सारे लोगों को भी आराम सुकून मिल जाएगा और हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। ज़राई बैंक कैसे अर्ज़ करूँ से ज़राई बैंक के जो कर्ज़े हैं, पहले भी अर्ज़ किया था कि सर उसके लिए मेहरबानी कर, तो सारी सिंध ख़त्म हो गई है, तो सिंध के जो 5 लाख रुपए तक अगर कर्ज़े लोगों के ऊपर ये माफ़ हो जाएं सारी सिंध में, अगर सिंध में हो जाए तो सबसे बेहतर, नहीं तो फिर हमें तो सजावल से, क्योंकि हम तो आखिर में टेल में हैं। अच्छा, डूबते भी हम हैं, अब पानी भी नहीं है तो सूखते भी हम हैं। और हमारे पास तीसरा ये समुद्र का, और इस साल जो बारिशें पड़ी है, CM साहब ने आपको बताया होगा 400% से ज़्यादा पड़ी हैं इस साल। तो ये हमें ऐसी 5-6 काम है, ये इसमें कोई अनाउंस कर दे यहाँ पे तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपने कहा कि 1700 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये कितना अनयूजुअल, आपकी एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? सर मैं दरअसल ये बताना चाहूँगा, ये जो 1699 है, इट इज़ अ क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ ऑल द तालका सर। ये सही नहीं है सर वैसे अगर हम एवरेज करेंगे तो इट इज़ अराउंड 400 to 450 mm जो कि एवरेज हुआ है सर। ये चारों तालकों को ऐड ऑन करके उन्होंने टोटल क्रॉप एरिया सर एवरेज कितनी आती है साल में? I mean, how unusual is this? हम तो ये जानते हैं। It is very unusual, बहुत ज़्यादा भी 50 नहीं होती, 50-60 से ज़्यादा नहीं होती, कभी नहीं हुई है, ये पहली मरतबा हुई है। एग्जैक्टली पूरे सिंध का, और ये दिस इज नॉट अ वेरी वेट। और सर इसके स्पेल्स भी ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा स्पेल्स भी नहीं होते, तो वो बहुत अनयूजुअल है सर इसमें। सर टोटल जो क्रॉप एरिया हमारे पास 98,101, जिसमें से जो एरिया अफेक्ट हुआ है दैट इज़ 86,670, ऑलमोस्ट ये 90% को टच। सर मैं एक अर्ज करूँ सर, जैसे हमारे MP है मोहम्मद अली मलकानी, पहले तो मैं आपका और चीफ मिनिस्टर साहब का, अपना खुर्रम दस्तगीर साहब को वेलकम करता हूं कि आपने इस मुश्किल घड़ी में सिंध के लोगों को याद किया। और चीफ मिनिस्टर साहब का ये तीसरा टूर है। CM साहब तो हमेशा हमें, खुदा न करे कोई मुश्किल होती है तो हमेशा याद करते लेते हैं, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ आए हैं और सिंध के लोगों को आपने मुश्किल घड़ी में याद किया है। यहाँ हम सब की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डिमांड है वो ये है कि ये जो समंदर का इलाका है ये हमें हर साल तबाह करता है, तो इसकी जो प्रोटेक्टिव बंद है, जैसे शिराजी साहब ने कहा था 17-18 की PSDP में थी, लेकिन वो फिर जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो निकल गई। तो पहला हमारा मुतालबा सबका, यहाँ पे जितने MPs MNAs हैं, वो उनका ये है कि ये मेहरबानी करके इसके लिए आप कोई हमें मेहरबानी करें ताकि वो हो जाए। और ZTBL के जो कर्जे की बात की है शिराजी साहब ने, उसको हम सब एक पॉलिसी होगी पूरे मुल्क में, इंशाल्लाह बैठ के देखेंगे। इंशाल्लाह आपने बात करनी थी सर। ये मैं लाल बख्श जतोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ PMLN का। यहाँ पर मियाँ साहब आए थे, हेल्थ कार्ड का अनाउंस किया, बंद का किया, हॉस्पिटल का किया। मैं सारा वो जो मियाँ साहब का ऐलान आते मैं लिख के ले आया हूँ, आपके हवाले करते हैं। और यहाँ पे ये है कि बहुत सारा ये सारा इलाका इफेक्टेड है सर।
यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ज़रूरी कर माफ़ किए जाएँ। उसके अलावा जो मियाँ साहब के अनाउंस किए हुए प्रोग्राम में सारों पे आज आप अनाउंस करें हमारी पार्टी के लिए, और पार्टी का ही काम है। दूसरा सर मेरी थोड़ी शिकायत है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, सर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से है सर, वो हमें मुस्लिम लीग वालों को वो अछूत समझते हैं। कल हमने हुकूमत की तरफ से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तरफ से ऐलान कराया है कि हम सबके साथ काम करेंगे, हम सबको रिलीफ देंगे। असां इंतजामिया खे चयो आहे न, थी इंशाल्लाह थींदो, सभिनी सां गॾु मिली इन ॾुखे वक़्त में असां सभिनी खे गॾु मिली कमु करिणो आहे। जी शुक्रिया जी। अपना हम यहाँ पर सजावल में आए हैं और यकीनन जो हालिया बारिशें जो हुई हैं सिंध में और इन इलाकों में, जनूबी सिंध में, उसमें बहुत तबाही मची है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हुए। मैं कल भी इधर ही था और आज आपके पास सजावल में हाज़िर हुआ हूँ। तो यहाँ पर भी हमने हेलीकॉप्टर में देखा कि बहुत चारों तरफ पानी फैला हुआ है और यकीनन इसने बहुत नुकसानात पहुँचाए। कल उधर शुमाल की तरफ बेपना सवात में, कालाम में, दीर में बेपना बहुत ही शदीद बारिशें हुई हैं और उसके रेला बना जिससे कि वहाँ पर कई जानें अल्लाह को प्यारी हो गई। बहुत शदीद जानी और माली नुकसान वहाँ पर हुआ। वहाँ पर सड़कों का, होटल जो थे वो जो किनारे से दरिया के, वो बिल्कुल पानी में बह गए और पुल सब उड़ गए। तो अब वो एक रेला आगे आ रहा है। अल्लाह ताला करे कि चारसदा और नौशहरा वहाँ पर एक सैलाबी थरट बन रहा है। खुदा ताला करम करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन नौशहरा और चारसदा इस वक्त यकीनन एक वहाँ पर एक शदीद एक थ्रेट की सूरत है। अल्लाह ताला अपना फजल करेगा। लेकिन कल से वहाँ पर इंतज़ामिया, वहाँ पर रेस्क्यू जो एजेंसीज़ हैं, अफवाज पाकिस्तान, वो सब मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और बेशुमार लोगों को बना महफूज जगहों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ वर्क भरपूर बड़ी तेज़ी से जारी है। फिर जो मुंडा डैम जो है वहाँ पर सैलाबी रेले ने बड़ा स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया और वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उसको बहा के ले गया काफ़ी। तो ये नुकसानात बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला रहम करे, करम करे। पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, शुमाली इलाकों में ये इस वक्त हो रहे हैं। अल्लाह ताला से हमें रहम मांगना चाहिए और अपनी गुनाहों और गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन हिम्मत हमें करनी होगी और दिन रात मेहनत करनी होगी। इंशाअल्लाह मिलकर हम इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर मैं भी आया हूँ, कैंपों में मैंने देखा है जो लोग बारिशों से मुतासर हुए हैं कैंपों में मौजूद हैं और जिस तरह बताया गया यहाँ पर खाने की और बाकी सहूलतें पहुँचाई जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को और इंतज़ामिया को मैं तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हम मिलकर जो मुतालबात आपने यहाँ पर पेश किए हैं, इंशाअल्लाह वज़ारी बैंक्स के हवाले से या दूसरे मामलात हैं, वो इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम एक इज्तिमाई पॉलिसी बनाएंगे मिलकर सूबों के साथ और इनको इंशाअल्लाह हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल जी। सर हमने एमएनए साहब कुछ जी करना सर गुजारिश है। बाकी तो डिमांड जो भी थी, एक तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए, सीएम साहब भी 2-3 दफ़ा आए, आप आए हमारे पास, खुरम दस्तगीर साहब आप पे शुक्रिया। बाकी सर गुजारिश है तो रखिए आप लोगों के सामने जो भी डिमांड थी। एक गुजारिश और भी है, हमारे वापडा के जो है ना सर पोल गिर गए हमारे वापडा के, हमारे कई गांव बंद है। ट्रांसफार्मर हमारे तकरीबन 2 महीने से यहाँ पे बारिश चल रही है, ट्रांसफार्मर कोई 20-25-30 जो है ना वो जल गए। हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा हेस्को की तरफ से। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे इधर डेजिग्नेट कर दिया कि मैं सिंध में ही हूँ। यहाँ तक कि सर मेरे गांव का, हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया, पर्सनली मैं गया, उसके बाद भी नहीं मिला। 10 दिन के बाद सर मुझे हैदराबाद में मुझे मुस्तकिल और इसको रिजॉल्व करके हर जगह जाएंगे और आपको शिकायत नहीं होगी। मुझे कल आपने मुझे बताना कि आपके ट्रांसफार्मर लगे कि नहीं लगे। ठीक है मिनिस्टर साहब खुरम दस्तगीर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के सर इस कोस्टल बेल्ट नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म को बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त ज़िला सजावल में मौजूद हैं। वो सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उनके हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं। इंतज़ामिया PRMA की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को
اس سیلاب سے تباہ کاریوں اور بحالی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں پکا پکایا ٹینٹ اور دیگر سامان فراہم کیا جا رہا ہے، پکا پکایا کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے، تمام اقدام ان کے لیے کیے جا رہے ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نکاسیاب اور ڈرینیج کے سسٹم سے بھی انہوں نے آگاہ کیا کہ اس مسئلے کو بھی حل کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت سندھ میں موجود ہیں، وہاں کے علاقہ مکینوں سے انہوں نے بات کی، ان کے مسائل سے ان کو بریف کیا گیا اس حوالے سے۔ اس کی تقسیم بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی اس کی تقسیم شروع ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی اس ٹینٹ میں ہم نے خاندانوں کو بڑے اچھے طریقے سے جو بسپ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے تحت یہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ بسپ کے پاس مکمل ڈیٹا ہے، پورا اعداد و شمار ان کے پاس ہے، ہائیلی آرگنائزڈ ہیں وہ۔ تو حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ 38 ارب روپے کی رقم جو وفاقی حکومت اپنے خزانے سے تقسیم کرے گی ان خاندانوں کو پورے پاکستان میں 25,000 روپیہ فی خاندان، وہ انشاءاللہ بسپ کے ذریعے ہم تقسیم کر رہے ہیں اور اس کا بڑے اچھے انداز میں یہ تقسیم کا نظام چل رہا ہے۔ یہاں پر جو دوسرے مسائل ہیں، بجلی جو ہے وہ اس وقت کئی جگہوں پر نہیں ہے، اور جو ٹرانسفارمرز جو ہیں وہ جل گئے ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ تو میرے ساتھ وزیر جو ہمارے پاور ہیں خرم دستگیر خان صاحب، وہ میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہ سندھ میں اب وہ اسٹیشن کریں گے حیدرآباد میں، اور پورے سندھ میں وہ آئیں جائیں گے اپنے سٹاف کے ساتھ، جہاں جہاں خرابی ہے، جہاں جہاں بجلی نہیں آ رہی اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ان کی ذاتی ذمہ داری ہوگی۔ اور یہی نہیں سندھ بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلابی ریلے نے بجلی کے نظام کو دھرم برم کیا ہے، اس کی درستگی کے لیے ان کی ذاتی ذمہ داری ہوگی، اور ڈیلی میں انشاءاللہ ان سے رابطے میں رہوں گا۔ اسی طریقے سے کل جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں جو تباہ کاری ہوئی، آج بھی ہم ہیلی کاپٹر میں دیکھ کے آئے ہیں، تو 15 ارب روپے وفاق نے سندھ حکومت کو گرانٹ دیا ہے۔ اسی طرح باقی صوبوں کو بھی گرانٹس دی جائیں گی تاکہ فنڈز مہیا ہوں اور صوبے جو ہیں وہ NDMA کے ساتھ مل کر وہ دن رات جو عوامی تعمیر کے اور خوشحالی ان کو بحال کرنے کے جو معاملات ہیں ان کو طے کریں، اور انشاءاللہ جب سروے مکمل ہو جائے گا فصلوں کا اور جو انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اس کا، پھر بیٹھ کے ہم طے کریں گے کہ صوبے اور وفاق اس میں کیا تعاون آپس میں کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت آفت کی گھڑی میں، اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اس کا رحم مانگنا چاہیے، اور مل کر سیاست سے بالا تر ہو کر ہم قوم کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے کرم اور رحم شامل حال ہوں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے سیاست کی ابھی بھی بگاڑ ڈالنے کی کوشش کی کہ IMF سے ہمارا معاہدہ ہونے کے لیے کل ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے، اور ایسی سیاست جس سے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی سیاست کبھی نہیں دیکھی کہ آپ پاکستان کے جو اعلیٰ ترین مفادات ہیں ان کو قربان کر کے اپنے ذاتی مفاد کو آپ اوپر لے جائیں۔ یہ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی، پاکستان کے مفاد کے ساتھ اس سے بڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم نہیں ہو سکتا، پاکستان کے خلاف اس سے بڑی اور کوئی سازش نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس سے رحم مانگنا چاہیے، مجھ سمیت ہم سب کو رب ذوالجلال کے حضور جھکنا چاہیے اور اس سے معافی مانگ کر ہمیں اس ملک کے عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا۔ جس طرح کہ پاکستان کے عوام، افواج پاکستان، صوبوں کے انتظامیہ، جو فرش ناز افسر، پولیس کے نوجوان اور سب صاحب حیثیت، کل بھی میں نے اپیل کی تھی، آج پر میں اپیل کروں گا صاحب حیثیت لوگوں کو، پنجاب کے، سندھ کے،
बलूचिस्तान के KPK के कि वो आगे बढ़ें, कारोबारी हजरात जो सनतकार हजरात जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से माला माल किया है वो आएँ, आगे बढ़ें, इस वक्त दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। यहाँ पर मैं सजावल में आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पर लोग खैमों में पड़े हैं। मैं सजावल की इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान नेवी के दस्ते मौजूद हैं और वो मुझे उन्होंने ब्रीफिंग दी है किस तरह वो दिन रात यहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। और अफवाज पाकिस्तान की यूनिट्स कल कालाम में, धीर में, सवात में बेपनाह बारिशी रैली से तबाही हुई है। होटल तो गिर गए, कई दर्जनों जाने वो अल्लाह को प्यारी हो गई, बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ है वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स, फ़ौज के अफसर और जवान वो दिन रात लोगों को महफूज जगहों पर पहुँचा रहे हैं। KP की इंतज़ामिया इसमें अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है और रेस्क्यू जो एजेंसीज़ हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं। अब ये रेला जो है वो आगे बढ़ रहा है और ये आगे जाकर ये नौशहरा में इसका अपना मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए पूरी अलर्टनेस दिखानी होगी और अल्लाह से दुआ करनी होगी कि ये रेला जो है आगे बढ़ेगा और हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो नुकसान से बच जाए। मुंडा डैम में भी इस रेले ने बड़ी तबाही मचाई, 1/3 स्ट्रक्चर को बहा कर ले गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से वहाँ पर बहुत ही हमें अलर्ट रहना होगा। इंतज़ामिया को, पुलिस को, सबको मिलकर हमें काम करना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपना फजल करे, अपना रहम करे और इंशाअल्लाह अगर हम मिलकर हम अपनी तमाम क़ुव्वतों को मुज्तमे करेंगे तो इंशाअल्लाह हम इस चैलेंज से हम कामयाबी से अल्लाह ताला हमें निकाल देगा। खुदा ताला हम सब का हामी व नासर हो और पाकिस्तान के अवाम की खैर हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर इस चैलेंज से निकल कर तरक्की की राह पर। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सजावल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुतासरीन की इमदाद के लिए तमाम कार्रवाइयाँ जारी हैं और उन्होंने साथ साथ मुखय्यर हजरात से भी कहा है कि जितना हो सके मुतासरीन की मदद करें, आगे आएँ, सियासी इख्तलाफात को इस वक्त भुला दें और साथ दें मुतासरीन का।